हेलो वीवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल प्रोग्राम गॉय बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावन के फजल से खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, जैसे कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो वक्त और साल के बदलने से ज़रूर आप अपने आप को भी बदले, अपने अंदर भी चेंजेस को लेकर आए। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है और आजकल जो भी दुनिया के अंदर हालात हैं, आप उनसे वाकफ़ियत रखते हैं मेरे अजीज़ों। तो अपने साल के बदलने से अपने आप को बदलिए, अपनी ज़िंदगियों में आप अपने आप को इन्हेंस करें, खुदा के लिए भी और दुनियादारी के अंदर भी। आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएँ, एक नमूना बनकर दुनिया के सामने आएँ, ताकि लोग आपको देखकर बोलने वाले हों कि ये वाक़ई मसीह के मानने वाले लोग हैं। लोग आपको देखकर जानें और इस नए साल में आप पब्लिक तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि आप ऐसे शख्स हैं जो कलाम की तालीम को फ़ॉलो करते हैं और बाइबल के मुताबिक भी अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और दुनियादारी के अंदर रहते हुए भी आप अपना एक ऐसा मुकाम बनाएँ, ऐसा अपने आप को पब्लिक के सामने लेकर आएँ, जिसमें आप अच्छे-अच्छे शोबों को इख्तियार करें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर ये जज़्बा पैदा करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब उसका कलाम हमें कहता है कि मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो, तो इस आयत को अगर आप फ़ॉलो करना शुरू करें, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं और आपकी लाइफ़ में बहुत से चेंजेज़ आना शुरू हो जाएँगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर फ़ोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी पर फ़ोकस करें, अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, फिर आप अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। बाज़ दफ़ा हम नए साल में कदम तो रख लेते हैं, लेकिन पुराने गिले-शिकवे, पुरानी सोचें, पुराने तफ़रीक़े, हसद, जुदाइयाँ हमारे अंदर ही मौजूद होती हैं। तो जैसे नया साल आ चुका है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ़ को भी नया बनाएँ। इस साल को नए तौर पर बनाएँ और अपने अंदर से हसद को, तफ़रीक़ों को, जुदाइयों को निकालें और ज़िंदा खुदा के कलाम के मुताबिक मोहब्बत को कायम करें और दुनिया के सामने एक खूबसूरत तस्वीर को लेकर आए। जैसे मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह एक खूबसूरत तस्वीर बनकर दुनिया के सामने आए और आज तक और अब तक उसका नाम कायम है। उसी तरह से जब आप भी एक ऐसा इमेज पब्लिक के सामने लेकर आएँगे, आप अपने वर्ल्ड के सामने ऐसा बनकर निकलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग फिर आपको भी याद रखेंगे। तो जैसे कलाम अक़दस में लिखा है कि सादिक की यादगारी हमेशा कायम रहती है, ताकि आप हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के शो में मैं ख़ास तौर पर मेरी तरफ से और मेरी पूरी क्वाई टेलीविज़न की टीम की तरफ से सबसे पहले आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन को आपने खूब अच्छे तरीके से मनाया होगा और सेलिब्रेट किया होगा हर एक चीज़ को। तो अब नए साल में भी आप अपनी लाइफ में खुशियों को बाँटें एक दूसरों के साथ और ख़ुद भी हैप्पी रहें और अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को भी हैप्पी रखें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ़, जो हमारे साथ आज के इस एपिसोड में मौजूद हैं। जी। मेरा नाम नकीता एलन है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम लाइका रॉकी है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आपने नकीता और मलाइका से उनका तारुफ़ जाना, दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कैसा लग रहा है आपको गवाही क्विज़ शो में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ से शॉर्टली आपसे ये पूछना चाहूँगी, कैसे आपको गवाही क्विज़ शो का पता चला? कैसे आप आए हैं? लाइक आपने टीवी चैनल्स पे देखा या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी से सुना है? यूट्यूब पे भी देखा था और पता भी चला था, तो इस वजह से। आप? और मैंने टीवी पे सबसे पहले देखा, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे निकाल के देखा। ओके, तो आपको ये शो पसंद आया? जी, बहुत पसंद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद के फ़ज़ल से हमारे बच्चों में और यंगस्टर्स में आप देख रहे हैं कि ये हौसला पैदा हो रहा है कि वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हों और अपनी जिस्मानी तालीम के साथ-साथ रूहानी तालीम में भी आगे बढ़ें। तो कैसी है आप दोनों की तैयारी? अच्छी जा रही है। जा रही है अभी तक। मैं आप दोनों को इस शो का फॉर्मेट बताती चलूँ। हमारे पास 2 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और उनमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आपको खुद दुरुस्त जवाब देना होगा और इसमें नंबर वाइज़ आपको आंसर करने होंगे, जैसे लाइक नकीता एंड देन मलाइका। और उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे और उसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे और दुरुस्त जवाब का आपको इंतखाब करना होगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा नकीता आपसे है।
मरियम की मंगनी किसके साथ हुई थी? 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सोच कर जवाब दीजिएगा। यूसुफ के साथ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। मत्ती पहले बाब की 18 आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मलाइका आपसे है। मुकद्दसा मरियम किसकी कुदरत से हामला पाई गई? रूल कुदस की। आप श्योर इस जवाब से? जी 100%। जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुकद्दसा मरियम रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। मत्ती पहले बाब की 18 आयत में ये हवाला आपको दर्ज मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड का, और ये मेरा सवाल है नकीता आपसे। किसने ख्वाब में दिखाई देकर यूसुफ से बात की? फरिश्ते ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ख्वाब में फरिश्ते ने यूसुफ को दिखाई दिया वो फरिश्ता, और उस वक्त फरिश्ता ने यूसुफ के साथ बात की, कम्युनिकेशन किया। मत्ती पहले बाब की 20 आयत के अंदर ये हवाला है। चौथा सवाल है फर्स्ट राउंड का मेरा, और क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा मलाइका आपसे। फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ को बेटे का क्या नाम रखने को कहा था? वो कौन सा नाम था जो फरिश्ते ने ख्वाब में मिलकर यूसुफ को दिया था? यीशु। अच्छा, यहाँ पे 2 नाम आ जाते हैं, एक इमैनुएल आता है और एक यीशु। तो कौन सा नाम फरिश्ता ने दिया था? यीशु। यीशु दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ को बेटे का नाम यीशु रखने की ताकीद की थी, उसने बताया था। और मत्ती पहले बाब की 21 आयत में ये हवाला मेरे अजीज़ों दर्ज है। और यहाँ पे जब 2 नामों की बात होती है, एक इमैनुएल और दूसरा यीशु, तो दोनों नाम जो है ये खुदा के इल्हाम से यूसुफ और मरियम पर ज़ाहिर हुए थे। अगर आप इमैनुएल को देखें तो बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा होता है कि 2-2 नाम हैं, लेकिन नाम यीशु क्यों रखा गया? हालांकि इमैनुएल भी उसी जगह पे दर्ज है। लेकिन जब आप मत्ती पहले बाब की 21 आयत को मेरे अजीज़ों देखते हैं, तो वहाँ पे कलाम अक़दस में ये जो आयत कोड की गई है, लिखी गई है, तो उसमें दोनों नामों के साफ मायने लिखे हुए हैं। इमैनुएल के मायने भी हैं कि खुदा हमारे साथ है, और यीशु के मायने नजात देने वाला। इमैनुएल नाम जो था वो शरीयत के मुताबिक एक पेशन गोई के तौर पे मिला था। पहले आपने देखा होगा कि खुदा अपने आप को बज़रिया किसी पर ज़ाहिर नहीं था कर सकता। कभी हाथ लिखते हुए नज़र आते थे दानियल की किताब में जैसे कि जिक्र है, और कभी पानियों की सतह पर उसका रूह जुम्बश करता था। लेकिन इंसानी गुनाह के बायस, इंसान की ज़िंदगी में गुनाह होने के बायस, चूँकि खुदा पाक है और उसकी आँख गुनाह को देख नहीं सकती, तो वो बज़रिया अपने आप को लोगों पर ज़ाहिर नहीं था करता। लेकिन इमैनुएल जिसके मायने खुदा हमारे साथ है, खुदावंद यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आए तो बाकायदा तौर पर लोगों को देखने का मौका मिला, क्योंकि यीशु अल मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को भी देखा, और जिसने मुझे नहीं देखा वो मेरे बाप को भी नहीं देख सकता, क्योंकि बाप और मैं एक ही हैं। यहाँ पे खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये वर्ड्स कही थी, और खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस बात की श्योरिटी दी थी कि अब लोगों के दरमियान मेरी प्रेजेंस आ चुकी है, मैं आन मौजूद हो चुका हूँ। जो हवाला था, जो नबी की मार्फत कहा गया था कि इमैनुएल जिसके मायने थे खुदा हमारे साथ है, यीशु अल मसीह के आने से वो हवाला पूरा हुआ, वो पेशन गोई पूरी हो चुकी, खुदा हमारे साथ आन मौजूद हुआ, और नाम यीशु रखा गया जिसके मायने थे नजात हिंदा, नजात देने वाला, शाफी। तो यीशु नाम इसलिए रखा गया कि नेक्स्ट जो प्रोसीजर था वो नजात का था, लोगों को गुलामी में से निकालने का था, गुनाह में से निकालने का था, और यीशु अल मसीह के ज़रिया से लोगों को नजात हासिल हुई। वेरी गुड, वंडरफुल। अब तक 4 सवालों के जवाब आप बिल्कुल दुरुस्त दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नकीता आपसे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यीशु मसीह किस बादशाह के ज़माना में पैदा हुआ? उस टाइम में कौन से बादशाह की हुक्मरानी चल रही थी? जवाब आपको देना होगा। हेरोदिस। आप हेरोदेस श्योर इस जवाब बादशाह। के लिए? जी।
अगर मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दूं तो आपका जवाब यही रहेगा या फिर आप कुछ और बताना चाहेंगे? यही रहेगा। यही। सवाल था यीशु मसीह किस बादशाह के ज़माना में पैदा हुआ? हेरोदेस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह हेरोदेस बादशाह के ज़माना में पैदा हुए। उस वक्त वहाँ के हुक्मरान बादशाह जो थे वो हेरोदेस थे। और ये मत्ती 2 बाब की पहली आयत में हवाला दर्ज आपको मिलेगा। फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन मेरा मलाइका आपसे है। मलाइका, आप तैयार हैं? जी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा और क्वेश्चन है आपसे, इमैनुएल के नाम का तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। श्योर हैं आप इस जवाब के लिए? जी। 50-50 है या फिर 100%? 50-50। 50-50। अगर ये ना जवाब होता तो फिर क्या होता? यही है। ये जवाब है। श्योर है आप? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमैनुएल के नाम का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, मत्ती पहले बाब की 23 आयत में। मेरे अजीज़ों, आप यकीनन हमारे शो के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो ज़रूर इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में भी लेकर आएँ, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी सीखने वाले हों और वो अपने आप को तैयार करें। जब वो किसी जगह पर खड़े हों, उनसे कुछ भी पूछा जाए तो उन्हें आंसर ज़रूर आते हों, हर एक बात का उन्हें पता ज़रूर हो कि हमारा कलाम क्या कहता है, हमारे कलाम के मुताबिक कौन सी चीज़ कैसे है। तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर भी करें, उनको बताएं भी और ख़ुद भी बरकत को हासिल करें और दूसरों के लिए भी बाइज़ बरकत ठहरे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ब्रेक के बाद हमारे पास आपके लिए जिस सरप्राइज़ का आगाज़ में मैंने आपको बताया वो सरप्राइज़ भी आपके लिए, यकीनन आप उसके वसीला से बरकत हासिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे वाई क्विज शो। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्वाई बाइबल क्विज शो, तो हमारे जो आज का सरप्राइज़ आपके लिए है, हमारे दरमियान में हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम विक्टर नाज है। वो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जी ब्रदर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुदावन का फजल। थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ब्रदर, जैसे कि आपकी खूबसूरत आवाज़ है, आप गीतों को कंपोज करते हैं, बहुत से लोगों के लिए आप बाइज़ बरकत हैं और उनको आप मसीह की वर्शिप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी व्यूवर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी वर्शिप को प्रायोरिटी देते हैं, चर्चेज़ में अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमारा ज़िंदा खुदा तरतीब का खुदा है। और मेरा यही कहना है कि हम तमाम लोग, चाहे वो म्यूज़िशंस हों, साजिंदे हों, सिंगर्स हों, क्वायर में मौजूद मेंबरान्स हों, अपने आप को तरतीब में लेकर आएँ, क्योंकि हमारा तरतीब में होना और वर्शिप को तरतीब में ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो उस असर में जा सकेगी जो हमारा ज़िंदा खुदा हमसे चाहता है। क्या आप हमारे व्यूवर्स के सामने क्या वर्शिप आप करना चाहते हैं? कौन सा सॉन्ग आप न्यू लेकर आए? मैं एक बहुत अच्छा क्रिसमस सीज़न का सॉन्ग लेकर आया हूँ और मैं वही पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तमाम देखने वालों को और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आया वो चरनी में नूरे खुदा, शाहों का शाह वो मेरा बादशाह। आया वो चरनी में नूरे खुदा, शाहों का शाह वो मेरा बादशाह। इब्ने खुदा मसीह मेहरबान, तेरे मेरे दर में
वादा मुकम्मल हुआ, रूह मुकद्दस मुजस्सम हुआ। सदियों का वादा मुकम्मल हुआ, रूह मुकद्दस मुजस्सम हुआ। दोनों जहानों का वो शहनशाह धरती पे उतरा है इब्ने खुदा। खुशियां मनाओ, रल मिल गाओ, नारे मारो सारे होशाना। पैदा हुआ मेरा बादशाह, पैदा हुआ तेरा बादशाह, पैदा हुआ यीशु बादशाह। आसियों को सहारा मिला, तारीकियों में उजाला मिला। हम आसियों को सहारा मिला, तारीकियों में उजाला मिला। मरियम मुकद्दस के बातिन से ही रब का फजल आशिकारा हुआ। खुशियां मनाओ, रल मिल गाओ, नारे मारो सारे होशाना। पैदा हुआ मेरा बादशाह, पैदा हुआ तेरा बादशाह, पैदा हुआ यीशु बादशाह। यीशु बादशाह। बैतलहम में चरागा हुआ, सब गीत गाते हैं अर्ज़ो समा। बैतलहम में चरागा हुआ, सब गीत गाते हैं अर्ज़ो समा। ऐलान करते फरिश्ते सभी, जग का मुनज्जी है पैदा हुआ। खुशियां मनाओ, रल मिल गाओ, नारे मारो सारे होशाना। पैदा हुआ मेरा बादशाह, पैदा हुआ तेरा बादशाह, पैदा हुआ यीशु बादशाह। मेरा बादशाह, पैदा हुआ तेरा बादशाह, पैदा हुआ यीशु बादशाह। यकीनन आपने इस गीत के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। कैसा लगा मेरे अज़ीज़ों आपको ये सरप्राइज़, और ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं ताकि वो भी इस शो का हिस्सा बने। जिस तरह से आप हमारे शो में अब तक देखते आए हैं, किस तरह से बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से बच्चे इस शो का हिस्सा बने हैं। बहुत से लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया है कि इसके वसीला से आप बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। ज़रूर आप भी इस शो का हिस्सा बने। तो मेरे अज़ीज़ों, चलते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड में बहुत ही खूबसूरती के साथ हर सवाल का जवाब आपने बेहतरीन दिया। क्या लग रहा है नेक्स्ट राउंड में आपके लिए मुश्किलात होंगी या फिर नहीं? होंगी। होंगी, नेक्स्ट राउंड है तो होगी। तो क्या आप दोनों तैयार हैं नेक्स्ट राउंड के लिए? जी। नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ने से पहले जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम आप उनको देना चाहेंगे? साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और नए साल में हम आ चुके हैं। क्या पैगाम आप पब्लिक को देना चाहेंगे, जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? जी निकिता। पहले तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी जवान लड़की लड़के हैं, जो भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और जो है अपनी लाइफ में आगे कामयाब हों। वेरी गुड, वंडरफुल, नाइस मैसेज। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा आज का मैसेज ये है कि जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बदगुमान होते हैं, गलत फहमी का शिकार होते हैं, उन सब चीज़ों को दूर करें और ये नए साल के साथ अपने दिलों को साफ़ करें। प्रेज़ द लॉर्ड, वंडरफुल मेरे अजीज़ों। बहुत ही खूबसूरत पैगाम इन दोनों ने दिए हैं और यकीनन
इस पैगाम को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँ और अपने इर्द गिर्द इसको आप ट्राई ज़रूर करें। जब आप खुद अपने आप को चेंज करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप खुद अच्छे नहीं होते आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस दिन आप अच्छे बन जाते हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी आपको अच्छे लगने लग जाते हैं और मुश्किलात भी आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बट इसमें किसी का भी नेम कॉल नहीं किया जाएगा। जो कोई पहले बजर बजाएगा वही आंसर देने का अहल होगा। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड राउंड का, हेरोदीस ने किन को बुलाकर पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मजूसियों को, ऑप्शन बी चरवाहों को, ऑप्शन सी पहरेदारों को, या फिर ऑप्शन डी सरदार काहिनों और फकीयों को। आई थिंक पहले किसने बजर बजाया? आई थिंक मुझे ऑप्शंस दोबारा बोल देने चाहिए, फिर देखते हैं पहले बजर कौन बजाता है। टाई हो चुका है ये तो। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मजूसियों को, ऑप्शन बी चरवाहों को, ऑप्शन सी पहरेदारों को, या फिर ऑप्शन डी सरदार काहिनों और फकीयों को। आई थिंक नकीता से पूछ लें या मलाइका से, कौन किसको चांस देना चाहेगा? नकीता। अच्छा, मलाइका ने चांस दे दिया नकीता को। जी नकीता। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी 100%? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हेरोदीस ने सवाल था कि किन लोगों को बुलाकर पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उसने सरदार काहिनों और फकीयों को बुलाकर ये पूछा था कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मत्ती 2 बाब उसकी 4 आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड क्वेश्चन सेकंड राउंड का। मजूसी कैसे हदायत पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ख्वाब में, ऑप्शन बी रोया में, ऑप्शन सी सितारों से, या फिर ऑप्शन डी हेरोदीस से। किससे? राइट। अब अगेन मैं बोलूँगी, नकीता ने पहले आई थिंक बजर बजाया, तो जवाब नकीता देंगी। ख्वाब में। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए ख्वाब में, ऑप्शन बी रोया में, ऑप्शन सी सितारों से, या फिर ऑप्शन डी हेरोदीस से। ख्वाब में। अच्छा, जहाँ पे मजूसियों का जिक्र आता है वहाँ पे आपको नहीं लगता कि सितारों से हदायत पाई होगी? वो तो सितारों की मदद से आए थे। पाँच सेकंड का आपके पास टाइम है, सोचिए और जवाब दीजिए। मजूसी कैसे हदायत पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए? ख्वाब में ही होगा, ख्वाब में ही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मजूसी ख्वाब में हदायत पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क में रवाना हुए। मत्ती 2 बाब उसकी 12 आयत में ये हवाला दर्ज है मेरे अजीज़ों। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड राउंड का। अब तक 2 सवालों के जवाब नकीता दे चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड राउंड का। यूसुफ रात को बच्चे यीशु और उसकी माँ मरियम को लेकर कहाँ रवाना हुआ? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी दिमश्क, ऑप्शन सी तुर्की, या फिर ऑप्शन डी मिस्र। मलाइका। ऑप्शन डी मिस्र में। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यूसुफ रात को बच्चे यीशु और उसकी माँ मरियम को लेकर मिस्र को रवाना हुआ। वंडरफुल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड राउंड का चौथा सवाल है ये, और सवाल है चरवाहे रात को मैदान में बैठकर क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए गला की निगहबानी, ऑप्शन बी मजूसियों का इंतज़ार, या फिर ऑप्शन सी यीशु की निगहबानी। ऑलमोस्ट टाई हो चुका है ये तो।
दोबारा से मैं ये ऑप्शंस आपसे पूछ लेती हूँ। अब जो पहले बजर बजाएगा वही इस सवाल का जवाब देगा। ऑप्शन ए गला की निगहबानी, ऑप्शन बी मजूसियों का इंतजार, या फिर ऑप्शन सी यीशु की निगहबानी। मलाइका, क्या जवाब है? गला के निगहबानी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चरवाहे रात को मैदान में बैठकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। लुक्का 2 बाब उसकी 8 आयत में ये हवाला दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल है मेरा। ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक डैश निकलेगा जो इसराइल के गल्ला की निगहबानी करेगा। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए काहिन, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी नबी, या फिर ऑप्शन डी सरदार। मलाइका, ऑप्शन ए काहिन। काहिन, श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देना चाहूँगी। आप अपना जवाब चेंज करना चाहते हैं या फिर इसी से आप सेटिस्फाई हैं? इसी से। यही जवाब है आपका। आपका सवाल था बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक डैश निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, काहिन नहीं, बल्कि यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए था सरदार। ऑप्शन डी जो है वो सरदार का ऑप्शन था आपके लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह बेशक वो काहिन के तौर पर भी जाना जाता है, वो बादशाह के तौर पर भी जाना जाता है, वो नबी के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन ये जो वर्स है, इस वर्स के मुताबिक मत्ती 2 बाब की 6 आयत की ये जो वर्स है उसके मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह को सरदार काहिन का, पहले सरदार देन काहिन आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सरदार था, काहिन नहीं। कोई बात नहीं, अब तक तमाम तर सवालात के आपके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे और आगे कोशिश को जारी रखें। लास्ट क्वेश्चन सेकंड राउंड का है और ये सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह को बरकत देने वाले शख्स का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शमौन काहिन, ऑप्शन बी जकरिया, ऑप्शन सी यूहन्ना, या फिर ऑप्शन डी हेरोदिस। निकिता, हेरोदीस। श्योर है आप इस जवाब से? जी। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। हेरोदीस ही, स्किप करना चाहते हैं या फिर इसी पे रहना चाहते हैं? इसी पे। मैंने आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया, लेकिन आपने अपना आंसर चेंज नहीं किया। आपसे सवाल था खुदावंद यीशु मसीह को बरकत देने वाले शख्स का नाम क्या था, तो उसका नाम आपने क्या बताया? हेरोदीस। हेरोदिस नहीं, बल्कि वो शमौन काहिन था। हेरोदिस तो वो शख्स था जो खुदावंद यीशु अल मसीह को कत्ल करवाना चाहता था, क्योंकि वो उस टाइम का बादशाह था, और जब उसने सुना कि एक बादशाह पैदा हो रहा है तो उससे अपनी सल्तनत का ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया, और उसे लगा कि अगर कोई दूसरा बादशाह आएगा तो यहाँ तो मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा या फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं था जानता कि खुदावंद यीशु अल मसीह किसी की दौलत का मोहताज नहीं, बल्कि वो है जिसने कुल कायनात को और इसके तमाम तर दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों को और हर एक चीज़ को खलक किया है। तो उसको किसी भी रुपए पैसे या फिर दौलत का लालच नहीं था, बल्कि वो हकीकी बादशाह था, और जिसने बरकत दी उसका नाम शमौन काहिन था। शमौन काहिन ये वो काहिन था, बेशक बहुत से नबियों पैगंबरों और जितने भी आप पैगंबराने अंजील देखे या फिर आप सहीफ़ों में देखें नबी पैगंबर, तो वो सब भी इस बात के मुंतज़र थे। बेशुमार पेशन गोइयाँ आपको पुराने अहद में मिलती हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक एक नजात दहिंदा आएगा, मुख्तलिफ तौर पर बोला गया है। दाऊद के कबीला से वो होगा, यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी, मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये पेशन गोइयाँ मिलेंगी। तो इन पेशन गोइयों के तहत वो सभी मुंतज़र थे खुदावंद यीशु अल मसीह को देखने के, लेकिन किसी को ये शर्फ हासिल ना हुआ। लेकिन ये जो सरदार
यहाँ पे इस टाइम का काहिन था, शमौन काहिन, उसको ये शर्फ बख्शा गया खुदा की तरफ से। वो उस टाइम बुढ़ापे में था और उसके दिल की उम्मीद थी कि खुदा उसको उसके इकलौते बेटे की शक्ल दिखाए बगैर इस दुनिया से ना लेकर जाए। तो खुदा ने उसके इस दिल की मुराद को पूरा किया और शमौन काहिन ने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह को शरीयत के दस्तूर के मुताबिक बरकत दी 8वें रोज़। तो 8वां रोज़ न्यू ईयर भी हम जिसको कहते हैं, और हमारे लिए न्यू ईयर के 2 पर्पस होते हैं। एक तो नए साल का आगाज़ होता है और सेकंड थिंग ये कि शमौन काहिन ने 8वें रोज़ खुदावंद यीशु अल मसीह को शरीयत के दस्तूर के मुताबिक बरकत दी थी। तो जवाब आपका दुरुस्त नहीं था, लेकिन बाकी तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। तो कैसा महसूस हो रहा है आप दोनों को? अच्छा। कोशिश आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से अब तक आपने तमाम तर सवालात के जवाबात दिए। आई थिंक जस्ट एक-एक क्वेश्चन जो था आपका वो थोड़ा-सा मिस हो चुका है। लेकिन क्या आप आगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी मुकाम पे जब हम देखते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो इंसान अपना हौसला छोड़ देता है, उन चीज़ों को करना छोड़ देता है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है, अपने आप को रोक लेता है। स्टडी में भी ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं करते। जब वो देखते हैं कि वो किसी चीज़ को पास नहीं कर पा रहे, किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे या फिर किसी सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो जाते हैं, तो उनके दिलों में ये बात आ जाती है कि अब हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, शायद हम इसे क्रॉस कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा जो आपसे नहीं हो रहा, कोशिश करो कि वो आगे जाके हो जाए। वंडरफुल मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आपने आज के इस एपिसोड से बरकत को हासिल किया होगा, हमारे सरप्राइज़ के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। ज़रूर मेरे अज़ीज़ों, आप भी अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट करें और आप भी गवाही क्विज़ शो का हिस्सा बनें। गॉड ब्लेस यू ऑल।